नमस्कार साथियों, इन दिनों राजधानी दिल्ली की तस्वीर बदली-बदली सी नज़र आ रही है। दिल्ली एक नए और खूबसूरत रूप से दिखाई दे रही है और इसकी वजह है दिल्ली में होने जा रहा जी20 का शिखर सम्मेलन, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली सज चुकी है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को जी20 सम्मेलन हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के तमाम नेता आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली में होने वाली जी20 समिट को लेकर के है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है और इसमें सिफारिश की गई है कि 8 से 10 सितंबर के बीच में छुट्टी की जाए सरकारी दफ्तरों में, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने चिट्ठी लिखी है। दिल्ली मुख्य सचिव को यह चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट की गई है कि 8 से 10 सितंबर तक की ये छुट्टी दी जाए सरकारी दफ्तरों में। तो जी20 समिट को लेकर ये बहुत बड़ी खबर। भारत इस साल जी20 की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर क्या है ये जी20? दरअसल जी20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। यूरोप और यूनियन और 20 देशों का ये अनौपचारिक समूह है। जी20 20 देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का ग्रुप भी कहा जाता है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और यूएसए जी20 शिखर सम्मेलन में हर साल इनके नेता जुड़ते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा करते हैं। इसका गठन साल 1999 में हुआ। ये एक मंत्री स्तरीय मंच है जिसे विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं को सहयोग से गठित किया जाता है। जी20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। जी20 समिट में इस बार दुनिया के शीर्ष नेता आपस में मुलाकात करेंगे और इस बार भी चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन हिस्सा ले रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत कई व्यापार समझौते पर अलग अलग देशों से बात कर सकता है। शिखर सम्मेलन इधर मोदी कई नेताओं के साथ अलग अलग दो पक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक आयोजक बताया है और इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इन 3 दिनों में क्या-क्या चीज़ें बंद रहेंगी, चलिए ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। जी20 समिट में दिल्ली में क्या-क्या चीज़ें होंगी बंद? स्कूल और कॉलेज भी रहेंगे बंद। राजधानी दिल्ली के सभी स्कूल और कॉलेजों को जी20 समिट के दौरान बंद रखा जाएगा। स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की 8 सितंबर शुक्रवार से छुट्टी रहेगी। समिट के बाद यानी 11 सितंबर सोमवार को फिर से स्कूल और कॉलेज अपने निर्धारित समय से ही खुलेंगे। रविवार को सभी स्कूल बंद ही रहते हैं। ऐसे में स्कूल में शिक्षण कार्य 2 दिन से ही बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी रहेंगे बंद। जी20 समिट के दौरान शहर के सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को भी बंद रखा जाएगा। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। स्कूल और कॉलेजों की तरह ही सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर 8, 9 और 10 सितंबर को बंद रहेंगे। हालांकि ज़्यादातर ऑफिस शनिवार रविवार को ही बंद रहते हैं। ऐसे में दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कौन कौन से वाहनों पर होगा रोक? जी20 के दौरान शहर में भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि वीआईपी मूवमेंट के चलते नई दिल्ली एरिया समेत अन्य प्रतिबंधित या सुरक्षा घेरे वाली जगहों के आसपास ट्रैफिक नियम लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान बॉर्डर से केवल आवश्यक वस्तुएं जैसे कि दूध और मिल्क प्रोडक्ट, सब्जियां, राशन का सामान, दवाइयां और पेट्रोलियम पदार्थ आदि लेकर आ रहे ट्रकों की ही एंट्री की जाएगी। अन्य सभी हैवी और मीडियम गुड्स व्हीकल्स को एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि शहर के अंदर से गाड़ियां बाहर जा सकेंगी। मॉल और मार्केट भी रहेंगे बंद। समिट के दौरान नई दिल्ली एरिया के सभी मॉल भी सुरक्षा के लिहाज से बंद ही रखे जाएंगे। इसके साथ ही मार्केट और बाज़ारों को भी बंद रखा जाएगा। हालांकि ये प्रतिबंध केवल नई दिल्ली एरिया में ही लागू रहेगा।
डीटीसी बसों के बदले रूट। वीआईपी मूवमेंट के चलते 8 से 10 तारीख तक नई दिल्ली में डीटीसी बसों की एंट्री भी बंद रहेगी। डीटीसी की बसों को भी नई दिल्ली से सटे दूसरे इलाकों से ही डाइवर्ट या टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इंटरस्टेट बसों को भी गाजीपुर, सराय कालेखा और आनंद विहार से टर्मिनेट किया जाएगा। हरियाणा और राजस्थान से आ रही बसों को रजौरी बॉर्डर पर रोक दिया जाएगा। मेट्रो के ये स्टेशन भी रहेंगे बंद। G20 समिट के दौरान दिल्ली मेट्रो की सुविधा जारी रहेगी। आप मेट्रो से सफ़र कर सकते हैं। हालांकि सुरक्षा और वीआईपी मूवमेंट के लिहाजे से 8 से 10 सितंबर के बीच सुप्रीम कोर्ट, खान मार्केट, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय जैसे कुछ मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा जा सकता है। इसके अलावा सभी मेट्रो स्टेशन और लाइनों पर मेट्रो चलेंगी। लोगों को सलाह दी गई है कि वह समिट के दौरान आने जाने के लिए मेट्रो का ही इस्तेमाल करें। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली की तमाम खबरों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।